गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एंकर टैग की। यहाँ पर आपको दिख रही है एंकर टैग। तो इसको हम कैसे, कितने तरीके से इसमें एंकर टैग की प्रॉपर्टी होती है और कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम HTML में ये 3 एंकर टैग लिए हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, तो ये कि इंस्टाग्राम फेसबुक भी था। तो यहाँ पर हमने ये एंकर टैग है, तो इसको सिलेक्टर ए से सिलेक्ट करा है। ओके, और सबसे पहला होता है एक कोलन लिंक। ये देखिए, एक कोलन लिंक। आपने लिंक किस कलर से करा है? इसका रेड कलर है, तो रेड कलर हमने करा है, तो रेड कलर शो कर रहा है। और फिर है ये ऑर्डर होता है लिंक विजिटेड, फिर आता है विजिटेड। जब आप इस पर विजिट कर जाएंगे तो ये ग्रीन कलर हमने दिया तो ग्रीन हो जाएगा। ओके, डार्क ग्रीन। और हुआ करेंगे तो ये एक्वा कलर हो जाएगा। ठीक, और ये एक्टिव, जब एक्टिव रहेंगे इस पर, जैसे इस पर क्लिक करके रुके रहेंगे तब तो ये येलो कलर दिखेगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। वर्क सबसे पहले वर्क करके देखते हैं। वर्क करने को ये और एक्टिव करके देखते हैं। इस पर क्लिक करके जब बटन आप प्रेस करेंगे माउस का तो ये येलो कलर। अब इसको जब छोड़ेंगे तो इस पर विजिट हो जाएंगे, तो विजिटेड। ये विजिटेड नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल है गिटहब का, ये गिटहब का था, तो इस पर विजिटेड करते हैं। ये भी नहीं हुआ। अच्छा, इसका एक लिंक लेके रखते हैं जैसे ही। अब देखिए, इसमें हम गिटहब का अपना खोले हैं, ओपन करे हैं ब्राउज़र। अब ये तुरंत विजिटेड बोल देगा, सेव कर देगा। ये देखिए, ये कलर दे देगा विजिटेड। अब जैसे हम किस पर विजिट नहीं है, फेसबुक पर है, रेड था, होवर करने पे एक्वा कलर हुआ है ब्लू टाइप में। और नॉर्मली ये लिंक है। ये होता है हमारा एंकर टैग की प्रॉपर्टी, लिंक, विजिटेड, होवर एंड एक्टिव। एंकर टैग में एक और होता है, जैसे अंडरलाइन हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन। आने वाली वीडियो में इसको और क्लियर बताएंगे जब नेविगेशन लगाना है। थैंक यू गाइस।